नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक पैर खोकर भी हार ना मानने वाली सुपरस्टार खिलाड़ी। तस्वीरें खींचने पर मॉडल को पुलिस क्यों ले गई? वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने वाला कपड़ा बनाने वाली इंजीनियर। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनकी जो किसी ना किसी वजह से खबरों में बनी रही। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की। बैडमिंटन खिलाड़ी ने बताया कैसे एक पैर खोकर भी खेल में हार नहीं मानी। मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पेशे से इंजीनियर रही मानसी जोशी साल 2011 में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। उन्हें एक पैर खोना पड़ा। ये वाकया 2 दिसंबर 2011 को हुआ था। इस हादसे के 9 साल बाद मानसी ने ट्विटर पर अपनी जिंदगी के अब तक के सफर के बारे में बात की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कभी कभी हमारी कोई गलती ना होते हुए भी हम नुकसान झेलते हैं, क्योंकि कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा होता। चाहे वो गाड़ी चलाना हो या ट्रैफिक लाइट्स को सही करने का काम हो या कोविड के लक्षण होने पर घर बैठना हो या फिर मास्क पहनना हो। मानसी 2019 में वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीत चुकी हैं। 2020 की शुरुआत में उन्हें कई मीडिया हाउसेस ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नामित किया और अवार्ड भी दिए। इसी साल टाइम मैगजीन ने उन्हें अगली पीढ़ी के लीडर्स में से एक गिनते हुए अपनी लिस्ट में जगह दी थी। बीबीसी की साल की टॉप 100 महिलाओं की लिस्ट में मानसी का नाम था। मानसी इकलौती ऐसी भारतीय पैरा एथलीट है जिनके ऊपर एक बारबी डॉल बनाई गई है। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के पूरे एपिसोड में इस खिलाड़ी का नाम क्यों नहीं लिया? अभिलाषा राव कालवा मध्य प्रदेश से हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट बनकर पहुंची। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि अपनी जॉब में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अभिलाषा ने बताया कि वो जिस प्रोफेशन में है उसमें पुरुषों का दबदबा रहा है, तो जब कभी उनके नंबर पर फोन आता है तो लोग ये सोचते हैं कि कोई पुरुष फोन उठाएगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद वो सर मैडम कहने लगते हैं। अब इसी बात पर अमिताभ बच्चन ने पूरे एपिसोड के दौरान अभिलाषा को रेंजर सर मैडम कहकर बुलाया। अभिलाषा ने उन्हें जानवरों की तस्वीरें भी दिखाईं जो उन्होंने खुद खींची थी। 13वें सवाल पर फंसने के बाद अभिलाषा 12.5 लाख रुपए लेकर गेम से लौट गई। इजिप्ट की इस मॉडल को तस्वीरें खिंचवाने के लिए अरेस्ट किया गया। सलमा अल शिमी इजिप्ट की मॉडल है। इन्हें पुलिस ने हाल में हिरासत में लिया है। आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने ऐतिहासिक धरोहर के पास अनुचित फोटो खिंचवाई। इसकी वजह से इजिप्ट की संस्कृति का अपमान हुआ। उनके साथ उनके फोटोग्राफर को भी हिरासत में लिया गया है। लोकल मीडिया के अनुसार पिछले हफ्ते शिमी ने जोजर के पिरामिड के पास फोटोशूट करवाया था। ये इजिप्ट की राजधानी काहिरा के पास पड़ता है। इस शूट पर उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पर आपत्ति जताई गई है। अब शूट के बाद शिमी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनके फोटोग्राफर को भी बाद में हिरासत में ले लिया गया। इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज के अधिकारी डॉक्टर मुस्तफा वजीरी ने कहा कि इजिप्ट की खास सभ्यता या उसकी प्राचीन चीजों को लेकर कोई नजरअंदाजी भरा व्यवहार करता है तो उसे सजा दी जाएगी। बिजली कंपनियों ने कहा महिलाएं खंभों पर नहीं चढ़ सकती, तो कोर्ट ने टेस्ट करने को कह दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, एक टेस्ट कराने का आदेश। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या औरतें बिजली के खंभों पर चढ़ सकती हैं या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी कि बिजली वितरण कंपनियों ने तेलंगाना हाईकोर्ट में कहा था कि वो फील्ड स्टाफ के तौर पर महिलाओं को इसलिए भर्ती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं को बिजली के खंभों पर चढ़ने में दिक्कत होगी। अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्हें बिजली वितरण कंपनियों की दलील जची नहीं, हैरान हुई। बेंच ने कहा कि जब सेना में महिलाओं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं तो उन्हें लाइन वुमेन बनने से कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद बेंच ने 2 हफ्तों के अंदर एक पोल क्लाइंबिंग टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अब महबूबाबाद की वी भारती और सिद्धिपेट की बी चिरिशा के लिए ये टेस्ट करवाए जाएंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारती का कहना है कि उन्होंने भी पुरुषों की तरह अपने काम के लिए कड़ी ट्रेनिंग की है और अपने बच्चों को गांव में छोड़कर वारंगल में रह रही हैं। वो क्रिकेटर जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान दी। मिताली राज भारत की नहीं दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक। आज उनका जन्मदिन होता है। 10 साल की थी तब से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया।
17 की हुई तो इंडियन टीम में आ गई। 1999 में टीम इंडिया के लिए वनडे में डेब्यू करने वाली मिताली ने अपने पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ 114 रन की पारी खेली। पहली विकेट के लिए रेशमा गांधी, जो कि 104 के साथ 258 रन की पार्टनरशिप की। 2002 में इंडिया की वुमेन टेस्ट टीम का हिस्सा बनी और अपने तीसरे ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 209 रन की पारी खेली। ये उस समय की सबसे बड़ी टेस्ट पारी थी, जो 2004 तक मिताली के नाम ही रही। बाद में पाकिस्तान की किरण बलूच ने 242 रन की पारी के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिताली के नाम 53 हाफ सेंचुरी हैं, जो किसी भी महिला क्रिकेटर के नाम नहीं है। मिताली एवरेज के मामले में भी अव्वल रही हैं। 50.64 का औसत है, जो किसी भी इंटरनेशनल वुमेन प्लेयर जिसने 100 से ज्यादा वनडे खेले हैं उससे ज्यादा है। दुनिया में 5000 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। अप्रैल 2005 में आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर थी मिताली। साल 2003 में अर्जुन अवार्ड और साल 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। आज की और नारी, इस सेक्शन में हम आपको मिलवाते हैं कैसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है दीप्ति नथाला। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की है, नैनो टेक्नोलॉजी में काफी काम किया है। अभी इनका अपना एक स्टार्टअप है हैदराबाद में। इन्होंने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो कीटाणुओं और वायरस से बचाएगा। इसका मतलब होता है हेड कवर फॉर ऑल। दावा है कि ये सूरज की हानिकारक किरणों को रोकता है, बैक्टीरिया और वायरस को संपर्क में आते ही नष्ट करता है और एयर पोल्यूशन को फिल्टर करता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये फैब्रिक ऐसे कॉटन से बना है जो खुद को डिसइंफेक्ट करता रहता है। इस कपड़े से मास्क भी बनाए जा सकते हैं। उन मास्क को धोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। तकरीबन 6 महीने तक इस कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है, लगातार धुलाई के साथ। ये फैब्रिक मीटर के हिसाब से भी खरीदा जा सकता है और ऑनलाइन भी चादर, मास्क वगैरह ऑर्डर किए जा सकते हैं। दीप्ति ने बताया कि उनकी कंपनी घरों और खेतों में मजदूरी करने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनसे सिलाई वगैरह का काम करवाती है। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी किसी महिला को या लड़की को जो दूसरों के लिए एक मिसाल है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।